कर्नाटक के चुनावी सर्वे में पिछड़ रही बीजेपी की नैया अब पीएम मोदी पार लगाएंगे। कल से मोदी का कर्नाटक का दौरा शुरू हो रहा है। 6 दिन में मोदी कुल 21 रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। उनका सारा जोर, सारा फोकस उन्हीं सीटों पर है जहां 2018 में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। अगर इन इलाकों में मोदी का जादू चल गया तो बीजेपी अब तक के सारे सर्वे की हवा निकाल सकती है। यूं भी कांग्रेस ने पीएम मोदी को जहरीला बताकर मौका तो मुहैया करा ही दिया है, बारी अब मोदी के पलटवार की है। चुनावी सर्वे नतीजा कुछ भी दिखाएंगे, मोदी आएंगे और माहौल बदल जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, कर्नाटक में बीजेपी का बुलंद हौसला कह रहा है। शनिवार से प्रधानमंत्री मोदी की मैराथन रैलियों का सिलसिला शुरू होगा। मोदी 6 दिन में सारे 6 रीजन कवर करेंगे और इस दौरान 21 रैलियां और रोड शो करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर्नाटक के बीदर जिले से हुई। बीदर को कर्नाटक के सबसे कॉम्प्लेक्स जिलों में गिना जाता है। बीदर ही लिंगायत समुदाय के संस्थापक बसवन्ना का जन्म स्थान है। बीदर कल्याण कर्नाटक का हिस्सा है, जिसे पहले हैदराबाद कर्नाटक भी कहा जाता था, क्योंकि यह इलाका आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। 2018 में बीदर जिले की 6 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। यहां से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट जेडीएस के खाते में गई। बीदर में लिंगायत, दलित और मुसलमान तीनों समुदाय समान रूप से प्रभावित हैं। बीजेपी की कोशिश यहां से लिंगायत और दलित वोटों को अपने फेवर में करने की है। दलितों का स्वाभाविक रुझान यूं तो कांग्रेस के पक्ष में है, मगर इस बार उनका एक बड़ा धड़ा बीजेपी की ओर झुका नजर आ रहा है। हालांकि कल्याण कर्नाटक में कुल 7 जिले हैं। इन 7 जिलों में कुल 41 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में 41 सीटों में 16 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेडीएस के खाते में 4 सीटें गई थीं। बीजेपी इस बार अपनी टैली में इस रीजन से 10 सीटें बढ़ाने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली जेडीएस इसे बीजेपी की खामख्याली मानती है। जब माल अच्छा नहीं है तभी बाजार में आता है। अच्छे माल को ढूंढते लोग घर पे जाते हैं। ये रोड पे क्यों शो कर रहे हैं? कहीं एक सभा करो ना, लोग सभा को जा नहीं रहे हैं। इनको मजबूरी रोड पे इनको फिरना पड़ा है। माध्यम टीवी से इससे जो है ये लोग प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी का वर्चस्व कितना कम हो रहा है। अच्छा, ये वोट पूछने आ रहे हैं। शादी लड़का को देख के लड़की देते हैं ना। मोदी को देख के कोई वोट देता था क्या? ससुर के देख के कोई लड़की नहीं देता। एमएलए को देख के वोट देता। ये विधानसभा का चुनाव है, पार्लियामेंट का नहीं है। शनिवार को ही प्रधानमंत्री मोदी विजयपुरा और बेलगावी में पब्लिक मीटिंग करेंगे। ये दोनों जिले कित्तूर कर्नाटक रीजन में आते हैं, जिसे पहले बॉम्बे कर्नाटक कहा जाता था। विजयपुरा और बेलगावी इस रीजन के 2 प्रमुख जिले हैं। बेलगावी में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इस जिले में बीजेपी पहले से मजबूत है। पिछली बार बीजेपी ने यहां 18 में से 10 सीटें जीती थी और अब इस बार बीजेपी ने इस जिले में कम से कम 14 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। वहीं विजयपुरा में 8 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी, 3 कांग्रेस और 2 जेडीएस को मिली थीं। बीजेपी का टारगेट इस बार 5 सीटें जीतने का है। लिंगायत वोटर्स इस रीजन में सबसे ज्यादा हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि येदियुरप्पा को हटाने के बाद लिंगायत समुदाय की जो नाराजगी है, पीएम के आने से वो नाराजगी खत्म हो जाएगी। लिंगायत समुदाय पर बीजेपी की पकड़ का ही नतीजा था
कि 2018 में कित्तूर कर्नाटक के 6 जिलों की 50 सीटों में बीजेपी को 30, कांग्रेस को 17, जेडीएस को 2 और 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी। प्रधानमंत्री के दौरे की बौखलाहट ही थी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान में नजर आई थी। बीजेपी ने इस बयान को ऐसा लपका कि पार्टी का हर छोटे से बड़ा नेता इस पर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहा है। मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। कित्तूर कर्नाटक के बाद पीएम मोदी बेंगलुरु रीजन में होंगे। बेंगलुरु नॉर्थ में शनिवार की शाम को उनका रोड शो होगा। अर्बन वोटर्स का स्वाभाविक झुकाव मोदी की तरफ माना जाता है, लेकिन यहाँ का जातीय गणित ऐसा है कि यहाँ सीटों का बंटवारा बीजेपी के फेवर में नहीं होता। बेंगलुरु अर्बन में विधानसभा की 28 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी प्रधानमंत्री के सहारे मैक्सिमम सीटें जीतना चाहती है। यही वजह है कि 6 मई को प्रधानमंत्री बेंगलुरु सेंट्रल और बेंगलुरु साउथ में 7 मई को रोड शो करेंगे। यूं तो ग्रेटर बेंगलुरु में कुल 32 सीटें हैं, मगर अर्बन बेंगलुरु की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा बीजेपी को उसके टारगेट तक पहुंचा देगा। प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार कार्यक्रम पर नजर डालें तो ये साफ पता चलता है कि उन्होंने उन जगहों को चुना है जहां 2018 के चुनाव में बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। प्रधानमंत्री बीदर जिले से अपने चुनाव प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये वो जिला है जहां पर लिंगायत समुदाय के संस्थापक बसवन्ना का जन्म हुआ था। इसके बाद पीएम विजयपुरा और बेलगावी भी जाएंगे। इन दोनों जिलों में भी बीजेपी को 2018 में काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बीजेपी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। सबसे अहम बात यह है कि चुनाव प्रचार के पहले ही दिन प्रधानमंत्री बेंगलुरु भी आ रहे हैं। बेंगलुरु अर्बन में 28 विधानसभा की सीटें हैं और 2018 चुनाव की बात करें तो इन 28 में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 11 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी और जेडीएस को 2 सीटें मिली थी। ये अर्बन बेल्ट है और यहाँ पर बीजेपी को बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने अपने पहले ही दिन में बेंगलुरु को शामिल किया है। एक शानदार रोड शो यहाँ पर कर वो अर्बन वोटर्स के बीच एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ पहले दिन बल्कि आखिरी के 2 दिन भी प्रधानमंत्री बेंगलुरु सेंट्रल और बेंगलुरु साउथ में एक बड़ा रोड शो करेंगे ताकि अर्बन वोटर्स को बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। येदियुरप्पा को हटाकर बीजेपी ने बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया, मगर बोम्मई के नेतृत्व में तकरीबन 1.5 साल जो सरकार चली उसके परफॉर्मेंस से पब्लिक खुश नहीं है। बीजेपी सरकार के खिलाफ हद तक एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। बीजेपी की रणनीति ये भी है कि किसी तरह ओल्ड मैसूरू और कल्याण कर्नाटक में बढ़त बनाई जाए। ओल्ड मैसूरू में 61 सीटें हैं, जबकि कल्याण कर्नाटक में 41 सीटें हैं। इन 102 सीटों में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा बढ़त बनानी है। मोदी के सहारे अगर बीजेपी ऐसा करने में कामयाब रही तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी को आसानी से धता बता सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।